सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सीडी टॉप न्यूज सब्जेक्ट चैनल। दोस्तों, मैं न्यूज सब्जेक्ट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे देश भारत में इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है अपनी पार्टी को जिताने के लिए। वहीं दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है, जो पिछले 10 वर्ष से भारत की सरकार चला रहे हैं और भारत पे राज कर रहे हैं, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और जनता से अपील की जा रही है कि एक मौका और दिया जाए। और दूसरी ओर जो विपक्ष दल है, जो लगभग 10 सालों से सत्ता से बाहर हैं, उन्होंने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि इस बार जनता हमें मौका दे, हमें सहयोग करे। साथियों, जब कहीं भी कोई भी चुनाव होता है, उस चुनाव में सभी राजनीतिक दल अजीब अजीब तरह के मुद्दे, अजीब अजीब तरीके के प्रचार और यहाँ तक कि कितनी दफा तो ऐसे ऐसे आरोप और प्रत्यारोप करते हैं और लगाते हैं एक दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर कि जिनको सुनकर, देखकर और जानकर बड़ी हैरानी होती है कि यह कैसा चुनाव है और आखिर इस चुनाव में सभी राजनीतिक दल आखिर कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को जनता के बीच रख रहे हैं। तो दोस्तों, जहां 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी जी, जो भारत सरकार के तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि मैंने अपने 10 साल में भारत को डिजिटल शाइनिंग और आने वाले 2029 तक का वादा कर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित भारत देश बनाने का वादा कर रहे हैं और जनता से तीसरे टर्म में एक बार फिर मौका मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बीते 10 साल का खाका जनता के सामने रख रहे हैं कि 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और जनता के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया है। तो इसी तर्ज पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वह अक्सर यह कहते नजर आते हैं कि मैं अपने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था और मैंने भीख मांग मांग कर खाया है और मैं एक निहायत ही गरीब परिवार से हूं और मैं गरीब आम जनमानस का दुख और दर्द समझता हूं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो इस समय विपक्ष का सबसे बड़ा दल यानी कि कांग्रेस पार्टी, उसके उम्मीदवार राहुल गांधी पर हमेशा बड़े ही कटाक्ष और बड़े ही कड़क स्वभाव से प्रहार करते हैं। अक्सर राहुल गांधी को शहजादे बुलाते हैं और शहजादे कहकर ही संबोधित करते हैं। तो साथियों, मेरे पास कुछ ऐसे फोटोज और सोशल मीडिया पे जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं कि मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी भारत देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं जिनका लगभग 60 साल का इतिहास है। भारत की राजधानी भारत में जिनका 60 सालों में जिनकी दादी, जिनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और जिनका भारत और कांग्रेस पार्टी में एक दबदबा और एक वर्चस्व रहा है, तो मैं मानता हूं कि हाँ, राहुल गांधी शहजादे ही नहीं, राहुल गांधी तो एक ऐसे शख्स, एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो सोने का चम्मच हाथ में लेकर पैदा हुए हैं। मगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी को मैंने जब भी किसी प्रचार में देखा है, साथियों मैं क्षमा चाहूंगा, एक लाइन और बोलना चाहता हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मगर मुझे जो दिखता है मैं उसको अपने देशवासियों और अपने सभी साथियों के साथ साझा करने का प्रयास करता हूं। तो जहां राहुल गांधी का पिछले 60 वर्षों से भारत और भारत की सरकार पर एक वर्चस्व रहा है, जिनकी दादी और पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मगर वही राहुल गांधी को मैंने जब भी किसी भी जनसभा, उनकी कोई भी यात्रा हो, उन्होंने 2-3 यात्राएं भी निकाली है, मैंने राहुल गांधी को केवल और केवल एक काली पैंट और एक व्हाइट टी शर्ट में देखा है
और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में यह जानकारी मिलती है कि प्रधानमंत्री जी 15-15 लाख के तो सूट पहनते हैं और दिन में 4 से 5 बार कपड़े बदलते हैं। और शायद जहां तक मेरा मानना और मेरा देखना है कि मैंने भी अपने देश भारत के किसी प्रधानमंत्री को आज तक इस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके का रहन सहन और ठाट बाट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देखे हैं। और साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम पे एक और फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि कहीं अभी राहुल गांधी किसी प्रचार के लिए गए होंगे तो वहां उन लोगों को अपनी दाढ़ी बनवानी थी, कटिंग करवानी थी या सेट करानी थी, तो वह एक लोकल बार्बर यानी कि नाई की दुकान पर जाकर अपनी दाढ़ी को सेट कराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक फकीर और एक गरीब घर से संबंध रखने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अक्सर सोशल मीडिया पर इस तरीके के फोटो वायरल होते रहते हैं कि कोई विदेशी लड़की या कोई विदेशी महिला है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हेयर स्टाइल और रोज उनका मेकअप करती है, जब भी उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, यह है मेरा आज का वीडियो के शहजादे और एक फकीर की परिकाष्ठा, जहां राहुल गांधी बिल्कुल हकीकत में शहजादे हैं जो सोने का चम्मच हाथ में लेकर पैदा हुए हैं, मगर उनका रहन सहन जो मैंने देखा है और जो सोशल मीडिया पर नजर आता है वह किसी भी शहजादे जैसा नजर नहीं आता। वहीं दूसरी ओर एक गरीब घर से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला, भीख मांगकर खाने वाला और एक गरीब घर से एक फकीर जो आज हमारे देश भारत का पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री है, उनको मैंने नए नए परिधानों में देखा है और उनका जीवन शैली मैंने आज तक जैसी देखी है शायद मैंने किसी प्रधानमंत्री की नहीं देखी है। तो दोस्तों, यह है मेरा वीडियो। यदि आपको भी लगता है कि हाँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बारे में मैंने आप लोगों के सामने जो बात कही है, यदि यह बातें थोड़ा सा भी मैच करती हैं तो आप लोग मेरे इस वीडियो पर अपनी राय और कमेंट जरूर साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा न्यूज़ सब्जेक्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर किया करें। एक बार फिर सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सीडी टांग न्यूज़ सब्जेक्ट चैनल।